वी विल डू नाउ ज्योमेट्री थर्ड लेसन. चैप्टर का नाम है सर्कल. करेक्ट. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें से एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स का दे आस्क व्हाट इन एग्जाम्स. इसमें से आएगा तुम लोग को व्हाट थियरम्स आएंगे और सम्स आएंगे. कर सब बेस्ड आएंगे. सी अब फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल का टोटल इसका सर्कल की जो पार्ट्स है फर्स्ट ऑफ टू स्टडी दैट पर्टिकुलर पार्ट्स. सी सपोज ये सर्कल है. वो द सर्कल ओ. जो ओ है ओ इज कॉल्ड व्हाट. ओ क्या है. ओ O is called what? O is the center. Correct? Now, then OA. OA क्या है? OA is a radius है. Correct? Then we join करो. CD. What CD? CD is what? CD is a diameter. What is diameter? Diameter का definition क्या है? Diameter, the line is passing from the center. The line which is passes from the center of the circle. That line is called what? Your diameter. और diameter का जो end points है, lie what on the circle. C और D दोनों end points है. They lie on the circle and they pass from the center. So C is called what? Your diameter. आगे. Now, one more line. Okay. So EF. EF क्या है? EF is a secant line. The line passes through the circle, intersecting at 2 points. E and F. That line is called what? Your secant line. तो line EF है. EF एक line है जो सर्कल को कट करके आगे जाएगी at point E and F में. That line E and F is called what? Your secant line. Correct? Now, उसके बाद में then we going to study about what? Tangent. See, the line L, ये point A. So, line L, ठीक है? Tangent line. What do you mean with the tangent? The line which passes through the circle and touch at one point. जो लाइन सर्कल को टच करेगी एक पॉइंट के पर पास होगी, that line is called what? Your tangent line. और A जो पॉइंट है A is called what? Your the tangent point. Correct? So line L is the tangent line and A is called what? Your tangent point. याद रखने का अपने को secant में 2 पॉइंट आएगा, tangent में एक ही पॉइंट आएगा. There can be what different types of tangent. अगर सर्कल ले लो, ये सर्कल ले लो, ये ऐसा भी हो सकता है tangent, ये ऐसा भी हो सकता है tangent. This can be tangent and this can be tangent. Correct? So this point, this point, this point, and this point are called what? The tangent point. And these all 4 lines are called what? The tangent line. So line L is called what? Your tangent line. Correct? Now, see इसके बाद में now not going to study about the chord के बारे में. Now see, now if you draw the chord, तो chord ये ले लो suppose, ये ले लो x y. So x y is called what? The chord. ये जो chord है, this chord will not pass to the center. Correct? तो उसका end point किधर रहेगा? Same diameter से रहेगा x y. तो x y is called what? The chord. अब बहुत सारे chord रहेंगे. इधर देखो, ये chord है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है. लेकिन और भी कॉर्ड है. द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? डायमीटर. मीन डायमीटर इज कॉल्ड द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. सबसे बड़ा जो कॉर्ड होगा दैट विल बी व्हाट? योर डायमीटर होगा. क्या रहेगा वो? डायमीटर होगा. सी तो एक्स वाई कॉर्ड हो गया. सी इज ऑल्सो डायमीटर. सी डी ऑल्सो इज कॉल्ड व्हाट? योर लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. करेक्ट? सी और डायमीटर का फॉर्मूला, डायमीटर क्या रहेगा? डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस. डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस रेडियस. ये ट्वाइस कैसा रेडियस है? सी ओ आर है, ओ डी आर है, तो आर प्लस आर कितना हो गया? 2r यानी ट्वाइस रेडियस. तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या रहेगा? ट्वाइस रेडियस होगा. करेक्ट?
सो ये हम लोग का बेसिक हो गया। अभी हम लोग थोड़ा और एडवांस करेंगे। नेक्स्ट नोट है हम लोग का फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट, परपेंडिकुलर। दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। मतलब इस ओ सेंटर है ना। सो फ्रॉम ओ, और एक हमने ड्रॉ किया, कॉर्ड ड्रॉ किया है, तो ओ से वेन एवर वे ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है, दिस लाइन रहेगा, दिस कॉल्ड व्हाट? 90 डिग्री। सो ओ पी इज व्हाट? परपेंडिकुलर। तो क्या बोला है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे व्हाट? परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड, ऑलवेज क्या करेगा? वो बाइसेक्ट करेगा। जैसे कि ओ पी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। अगर ओ पी परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी को, सो सेग ए पी congruent to sec PB. So AP and PB will be what? Congruent. Correct? Now ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये रखने का। whenever perpendicular drawn from the center of the circle to its chord bisects the chord। यानी जब भी ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर तो हमेशा ये लाइन ये कॉर्ड को, ए बी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ए पी पी बी बोथ आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। ये था हम लोग का फर्स्ट नोट्स था। सेकेंड नोट्स, वेल सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर। समझो ये सेंटर है, वो सेंटर है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। मिड पॉइंट क्या है? एंड मिड पॉइंट है हमारा पी। तो ये जॉइन किया हम लोग ने। when a segment joining the center of a circle and the midpoint of the chord bisects the what? Bisects the chord. Always क्या करेगा? It going to be what? Bisects the chord, and आगे भी है, and chord it is perpendicular to the chord ना। सी सो याद रखना, सी सो ये सेंटर है, ए बी कॉर्ड है। सी सेंटर से व्हेन यू ड्रॉ द लाइन, जब भी लाइन ड्रॉ करोगे सेंटर से, ये सेंटर है, ये पी मिड पॉइंट है, तो ज्वाइन करोगे दोनों को, तो दिस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अभी गिवन में क्या दिया हम लोग ने? सो गिवन में दिया है कॉर्ड, सॉरी, पी इज ए midpoint of chord AB। P midpoint है, therefore AP is equal to what? PB। so ये दोनों इक्वल है। फिर जब ये जब लाइन ड्रॉ करोगे O से P से, फ्रॉम O से P को ज्वाइन करोगे, दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द chord AB। so OP will be always perpendicular to chord what? AB। ये हो गया कन्वर्स हो गया, ये कन्वर्स थ्योरम हो गया। ये क्या था? पहले हम लोगों ने बताया परपेंडिकुलर, बाद में हमने प्रूव किया ए पी एंड पी बी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये कन्वर्स नहीं है। ये कन्वर्स क्यों है? पहले हम लोगों ने ए पी और पी बी बता दिया, बाद में हम वी आर प्रूविंग व्हाट? द ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? योर कन्वर्स थ्योरम। करेक्ट? सो व्हेनेवर we join the line from the center and the midpoint of the end midpoint of the chord, जब भी हम लोग सेंटर को और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो दैट लाइन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। करेक्ट? ये है, इधर हम लोग ने प्रूफ किया है। थर्ड वन क्या बोले हम लोग को? देखो ये सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। एक कॉर्ड इधर ले लो, एक कॉर्ड इधर ड्रॉ करो, ये सेंटर है। कैसे? congruent chords of a circle are equidistant from the center। ये इधर ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ये N, ये पॉइंट M, A B C D O। सी congruent chords क्या बोला है? सो chord ऑलरेडी गिवन में क्या है? गिवन में A B, chord A B congruent to chord CD। so AB and CD both are congruent। हमको प्रूफ क्या करने का है? देन अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सो दोनों कॉर्ड्स क्या रहेंगे? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से क्या रहेंगे इनका डिस्टेंस?
ये कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से क्या रहेगा, वो इक्वल होगा। सो इधर प्रूफ करने का हमको ओ एम कॉन्ग्रेंट टू ओ एन। सो ओ एम इज इक्वल टू व्हाट, ओ एन। जब भी याद रखना, वेन एवर जब भी दो कॉर्ड इक्वल होगा, जब भी दो कॉर्ड इक्वल होगा तो वो सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या रहेगा, ऑलवेज the distance between their center will be always what, equal. So OM and ON both are what now, equal. जब भी दोनों chords congruent होगा तो from OM the center to the chord will be always what, equal. ये हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जो है हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन थ्योरम में ऑलरेडी वी हैव डन फॉर द लास्ट ईयर। तो इस बार हम करना है, इस बार हम लोग को एडवांस थ्योरम करना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्योरम वी हैव ऑलरेडी फिनिश व्हाट, द लास्ट ईयर, करेक्ट। इज दिस जस्ट ए नोट्स हम रेफर करेंगे जस्ट टू फ्रेश अप द माइंड। वी विल डू व्हाट दिस पर्टिकुलर नोट्स, करेक्ट। सी नाउ चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम हम लोग का टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, करेक्ट। नाउ सी नाउ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन from the external point to a circle are congruent. See theorem क्या है, see suppose पहले first part draw the circle ड्रॉ किया, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट, फ्रॉम यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट, ओके। टेंजेंट इधर ले लो ए पी बी, करेक्ट। सो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, पी एक्सटर्नल पॉइंट है, P से ड्रॉ किया टेंजेंट PA, P से ड्रॉ किया टेंजेंट PB टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ करने का है बोथ आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। तो इधर पहला गिवन में क्या आएगा, गिवन में आएगा इधर ले लो O, करेक्ट। O इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, करेक्ट। उसके बाद में AP and PB are tangent drawn from the exterior point A, exterior point P, right? ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन, नहीं सॉरी टू TPT। क्या प्रूफ करने का हमको, दैट दीज टू लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, यानी सेक AP कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सेक PB, यानी AB भी बताना है हमको कॉन्ग्रुएंट है और PB भी बताना है, दीज टू आर मस्ट बी व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। ये प्रूफ करना है हमको। इधर कंस्ट्रक्शन है हमारा, इफ यू डू व्हाट द कंस्ट्रक्शन, द नेक्स्ट पार्ट क्या हो रहा है, क्या कंसेप्ट है, ज्वाइन करो। ये 90, ये 90। ड्रॉ सेक OA, सेक OB एंड सेक OP। ये ड्रॉ किया हम लोग ने। अब स्टार्ट करने का फोर्थ पार्ट है स्टार्ट करने का प्रूफ्स। क्या है, दो ट्राइंगल लिखा, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल लिया OAP एंड ट्राइंगल OBP तो लिया हम लोग ट्राइंगल। तो इसके अंदर एंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBP by tangent theorem, correct। tangent theorem है, both are 90, both will be what, both are what, 90 degree। see now when both are 90 degree, फिर हमको नेक्स्ट क्या करनी है, हमको प्रूफ करने का है AP and PB से both are 90, करेक्ट। सी both are 90 तो दे आर कॉमन, बिकॉज़ टेंजेंट थ्योरम हो गया ना। उसके बाद में फिर ये OP, ये क्या हो गया, अगर ये 90 हो गया, both are 90 तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। सो हाइपोटेन्यूज OP कॉन्ग्रुएंट टू
hypotenuse OP. Why? Common side, correct? So next sec OA congruent to sec OB. OA OB ये क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल. सी अब ये जब 90 बता दिया हम लोग ने, तो therefore ट्राइंगल OAP congruent to triangle OBP. द क्या हाइपोटेन्यूज आ गया? These two triangles are congruent by Pavis test by hypotenuse side test. तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताया हम लोग ने. We have shown that two triangles are congruent by which test? By hypotenuse side test. उसके बाद फिर लास्ट पार्ट जो होगा हमारा therefore sec OA congruent to sec OB by CSCT corresponding sides of a congruent triangles. ये प्रूफ करने का था हमको, करेक्ट? सी sorry, to show what? AP congruent to what? PB. So AP PB are congruent. So AP and PB both are congruent by corresponding sides of a congruent triangles are what? Congruent. So ये हमने प्रूफ करने का था. We have what? Proved this one. These theorems, see, ये theorem important है. IMP theorem है. There are total 7 theorems है. 7 to 8 theorems what in the ज्योमेट्री सेक्शन के अंदर बुक में. तो 8 to 8 theorems को प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है. एटलीस्ट 2 theorems they will give what in the बोर्ड एग्जाम्स में. उसमें से वन ऑफ दिस थ्योरम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है. आप जो हम लोग थ्योरम करेंगे दैट्स कॉल्ड व्हाट? टैंजेंट थ्योरम करेंगे, करेक्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. Actually this theorem is not asked in the board exams, but it can be asked what in the schools. स्कूल के लेवल्स में स्कूल के लेवल में this theorem is going to ask. तो इसके लिए we have to do this theorem. See, actually this is called what? Indirect proof है. ये जो theorem है वो indirect proof है, correct? Now how to solve this sum? Listen, how to solve this theorem? See, they will give one statement. एक statement देंगे हम लोग को. A tangent at any point of a circle. एक tangent point है कोई भी सर्कल में, कोई भी पॉइंट सर्कल में is perpendicular to the radius. That point is perpendicular to the radius at the point of contact, correct? Now see, तो इसमें क्या सी? Suppose जो हमने ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, O is the center of a circle. एक पॉइंट P है, पॉइंट P is a tangent point. ये एक लाइन L है, L is called what? Tangent line. ये ड्रॉ किया, सर ये डायग्राम हो गया. फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया. सेकेंड पार्ट हमको लिखा है गिवन. गिवन क्या है? O is a center. O is a center. Line L is a tangent at point P. Line L a tangent point है at point P पे of the circle. Now TPT कैसी प्रूफ करने का है? line L is perpendicular to the radius. लाइन ये L perpendicular radius को, और ये एंगल क्या है? वो 90 डिग्री. करेक्ट? दिस वी हैव टू प्रूफ करने का, करेक्ट? नसीब कैसे प्रूफ करोगे? ये प्रूफ हो गया हमारा. लाइन L is perpendicular to the radius. Proof. Let assume that line L is not perpendicular to OP. Suppose that ये जब भी assumption होगा that means ये वो तुम्हारा indirect proof होगा. तो सब assume करो इधर. तो assume करने का हम लोग को that line L is not perpendicular to what? OP. Now अगर लाइन perpendicular नहीं है OP को, तो एक पॉइंट और लेने का. लेट से OQ perpendicular to line L and point Q lies on the line L. अब ये कहाँ मिलेगा अपने को? ये मिलेगा ड्रॉ दिस फिगर. सपोज लाइन L, ये लाइन L है, वो परपेंडिकुलर है OQ को, फिर OP को नॉट परपेंडिकुलर करें सिर्फ. तो टेक वन पॉइंट Q. ये पॉइंट Q है. लेट लाइन L परपेंडिकुलर टू व्हाट? OQ. तो OP को परपेंडिकुलर नहीं है, एक पॉइंट लेने का इधर व्हाट? Q. नाउ लाइन L इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? OP. करेक्ट? ये हम लोग का assumption है. फिर सी मैं P and P and Q are the different point. P and Q ये दोनों point P and Q are the different point.
line L is not perpendicular to P but line L is perpendicular to what? Q. ये हम लोग का assumption है. See, P and Q different points हो गया. Take a point R on the line L और एक point लेने का R on line L such that QR, QP both are equal. QR, QP दोनों equal है. एक point R लोगे तो करेक्ट. अभी हमको सम स्टार्ट करने का है. सी इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल लेने का ओ क्यू आर ओ क्यू पी दो ट्राइंगल लिया हम लोगों ने ना. सी इधर हम लोगों ने क्या लिखा है हम लोग को ओ क्यू कॉमन टू ओ क्यू वाई कॉमन साइड ओ क्यू आर ओ क्यू पी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. बोथ आर 90. क्यू आर क्यू पी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है. हाँ जी ये देखो ये रहा कंस्ट्रक्शन आ गया इधर हमारा. Correct? Therefore, these two triangles are congruent by ये कहेगा side angle side. These two triangles are congruent by side angle side test. Correct? Now, अगर दोनों triangle congruent है, so क्या मिलेगा हम लोग को? OR, OP both are congruent. OR, OP both are what congruent by CSCT corresponding sides of a congruent triangle. Correct? So OR और OP दोनों congruent हो गया. So these two are congruent. OR and OP both are congruent. When they are congruent, they are what equal? So OR OP दोनों equal हो गया. See now OP radius है. अगर OP radius है तो OR क्या हो गया? OR is also radius है ना. So point O center आ गया. ये radius है तो point O क्या हो गया? Center आ गया. But point P and R lies on the center. So P and R what? See. Point P and R lies on the center, but they also lies on the line L. So P or R they lies on the center, but also L they lie this P and R they also lies what on line L. Hence what? P or R they lies on the center. P or R they lies also lies what on line L. तो ये दोनों पॉइंट किधर है? लाइन L के ऊपर है. किधर आ गया हम लोग का? So line L which is tangent has 2 point जो लाइन L है जो टेंजेंट है और दो पॉइंट को टेंजेंट है. वो P को भी टेंजेंट है R को भी टेंजेंट है. ये पॉसिबल नहीं है. जब भी लाइन टेंजेंट होगी the line will be tangent only at one point. लेकिन यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया है? P को भी टेंजेंट है और R को भी टेंजेंट है. दो पॉइंट को टेंजेंट है. P और R को ये लाइन टेंजेंट है ना. और कॉमन विद द सर्कल और ये P और R दोनों क्या ये कॉमन पॉइंट है. बट दैट इज नॉट पॉसिबल. एक लाइन एक ही पॉइंट को टैंजेंट होगी. या तो P को टैंजेंट होगी या तो R को टैंजेंट होगी. द लाइन वन लाइन कैन नॉट बी टैंजेंट टू द 2 पॉइंट्स. सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट द डेफिनेशन ऑफ ए टैंजेंट. मतलब ये जो डेफिनेशन से ये जो डेटा है वो कॉन्ट्रडिक्ट मतलब क्या? इट्स टोटली फॉल्स. इट्स टोटली रॉन्ग डेफिनेशन. अपना टैंजेंट जो टैंजेंट का डेफिनेशन क्या है? The definition of tangent is what? Yeah, the line which passes through the circle touches at one point. That point is called what? Your tangent point. और यहाँ पर ये हम लोग को इधर एक लाइन जो पास होती है इधर दो tangent है. That is not possible. So this contradicts the definition of the tangent. So our assumption is false. तो अपना जो assumption था वो false था. The line is not perpendicular. The line is not perpendicular to OP. So now ये proof करने हैं that हमने क्या assumption क्या था कि L परपेंडिकुलर नहीं है. अभी ये जो प्रूफ करने के बाद अपना assumption ड्रॉप हो गया. So line L now perpendicular to what? OP. So line L is perpendicular to what? To the OP. Correct? So this is what very important theorem है हम लोग का. So please do this theorem again again. School levels में this theorem definitely they going to ask for this theorem what in the यूनिट टेस्ट के अंदर या सम्स या सेमिस्टर्स के अंदर प्रीलिम्स के अंदर. प्लीज डू दिस सम्स फॉर अगेन अगेन. सो 2 थ्योरम्स भी हम लोगों ने पुट किया है ना. एक तो एक्सटर्नल थ्योरम्स और टैंजेंट थ्योरम हमने पुट किया है. सो प्लीज स्टडी दिस थ्योरम प्रॉपर्ली एंड जो नोट्स मैंने वॉट एवर आई हैव गिवन द नोट्स प्लीज गो थ्रू दैट नोट्स प्रॉपर्ली है ना. एंड एनी डाउट्स प्लीज कमेंट करो. टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ.